नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी भी विवादों में आ चुका है। 3 जुलाई को जेएसएससी ने जेईई के एग्जाम लिए, लेकिन अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि यह एग्जाम में धांधली हुई है। इसी को लेकर छात्र आज मोराबादी मैदान में एकजुट हुए हैं और यहां से जेएसएससी कार्यालय की तरफ बढ़ेंगे। और एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से अभ्यर्थियों का गुस्सा सरकार तरफ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ अभ्यर्थी हैं जेएसएससी के, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनका यह आरोप है कि इनके पास वो तमाम तथ्य है जो ये सिद्ध करता है कि जेएसएससी में धांधली हुई है। क्या नाम है आपका? चंद्रिका महतो हो गया। मैं डुमरी गिरिडीह से बिलोंग करता हूं और सारा सर देखते आ रहे हैं कि में तारीख 3 तारीख को सारा सर आंसर शीट के साथ में रिलीज कर दिया गया है, जो कि सारा जबकि 9:07 में सभी परीक्षार्थी अपने अपने हॉल अपने अपने कमरे में सभी को चले जाते हैं। उसके साथ में ही उसके बाद क्वेश्चन का जो पैकिंग जो रहता है वो भी खुला हुआ था। सील्ड अनसील्ड टूटा हुआ था। और इसके बाद में और हमारे 16 से 18 लाख रुपए तक की इसकी मांग थी है। बोला जा रहा है कि 16 से 18 लाख रुपए दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी इसकी है। भेजेंगे हम हमारे दर्शकों को। आप हमें ये जो तथ्य है आपके पास तमाम ये चीज़ आप हमें भेजें ताकि हम अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि देखिए सारा सर हमारे पास जो कि तय किया जा रहा है 16 से 18 लाख रुपए है। तो आप हमारे पास आइए और इसके बाद में आप जेएसएससी में नौकरी लीजिए जूनियर इंजीनियर का। देखिए मैडम, अगर हम लोग का सरकार अगर नहीं सुनती इस बात को लेकर के तो फिर हम लोग फांसी लगाने के सिवा और कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग चंद्रिका जी में नहीं, आप बिल्कुल आपने पढ़ाई किया है तो ज़रूर आपको आपका हक मिलना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हेमंत सरकार की अगर हम बात कर ले तो इस सरकार में जेपीएससी में आपने देखा कि कितने विवाद हुए, अब जेएसएससी में भी विवाद हो रहे हैं। एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं, अभ्यर्थियों में गुस्सा है। आपको लग रहा है कि सरकार गंभीर है अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर के? सरकार अगर गंभीर होती तो इस तरह की कभी भी बात हम लोग छात्रों के बीच आती ही नहीं। क्वेश्चन लीक होता ही नहीं कभी। और 16 से 18 लाख रुपए के जो बिक्री के बात हो रही है, ये सब बात होती ही नहीं है ना। और हम लोग के पास कुछ भी नहीं है मैडम, आप सिवाय फांसी लगाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। क्या करेंगे? आयोग के पास जाएंगे? अगर नहीं आयोग सुनता है तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी? अभी हम लोग जेएसएससी कार्यालय जाएंगे, सेक्रेटरी साहब से बाद हम लोग हाईकोर्ट में केस करेंगे। केस करने के बाद फिर मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन देंगे। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग लास्टली धरना पर बैठेंगे। धरना पर बैठने के बाद अभी अगर हम लोग का सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो फिर लास्टली फिर राज्यपाल महोदय के पास हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। मैडम, इनसे भी बात करेंगे। आए हुए हैं, अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं हजारीबाग के चलकुशा प्रखंड से हूँ। हजारीबाग से हैं, इधर थोड़ा देखेंगे। हाँ। हेमंत सरकार में क्या लगता है कि अभ्यर्थियों को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है? शायद यही वजह है कि सरकार जो है वो सुनती नहीं और अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं और एक के बाद एक एग्ज़ाम जो है वो विवादों में आते हैं। हालांकि झारखंड में बात करूं तो सरकारी नौकरी निकालना इतना आसान नहीं है। सरकारी नौकरी निकालने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देने होंगे, उसके बाद आपको धरने पर बैठने होगा, आपको तमाम विरोध प्रदर्शन में शामिल होना होगा। आपको लगता है कि इस सरकार में बस यही रह गया है? सरकार देखिए, सबसे पहला सवाल कि सरकार गंभीर है या नहीं है, ये इससे साफ पता चलता है। हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया था ये सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम होगा। हम लोग सीबीटी मोड को लेके तैयारी कर रहे थे अपना। अचानक एक सप्ताह से पहले आप बोलते कि ओएमआर पे होगा। पहला सस्पेंस तो यहीं पैदा हो गया। उसके बाद जब आदमी के पास फ़ोन आने लगा कि 20-20 लाख रुपए लगेगा, दोस्त से किसी तरह से पता चल रहा है, तो यहाँ तो सरकार का क्या नीति है वो तो समझ में आ रहा है कि सरकार कितना गंभीर है। आपका हिम्मत है जी, सरकार चाह लेगा, मुख्यमंत्री चाह लेंगे तो इसका ऑफिसर लोग गद्दारी करेगा। झारखंड को बदनाम करने के लिए काम कर रहा है। तो सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे, आप जांच कीजिए, सबसे पहले इन लोगों को सजा दीजिए, ऑफिसर लोगों को। कैसे आपका क्वेश्चन पत्र लीक हो जाता है? और दूसरी बात, क्वेश्चन जो सेट किया एजेंसी उस पर आप जांच कीजिए, बैठाइए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। हम लोग जो इतना मेहनत करके गए, क्वेश्चन देख के हम लोग बनाए खुश हुए कि चलो भाई कटअप पार कर जाएंगे। बाद में जो इतना सारा खेल हुआ, ऐसा खेल हुआ कि हम लोग बोल भी नहीं सकते, वो जांच का विषय है। हम लोग किसी को नाम डायरेक्ट ले लेंगे वो तो भाई वो बात ठीक नहीं है। आप जांच कीजिए, हम लोग आपको दिखाएंगे रास्ता, आप जांच कीजिए, सारा चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अभी तक हम लोगों ने ट्विटर पे ट्रेन चला रहा है, मुख्यमंत्री को टैग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को टैग कर रहे हैं, किसी ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। बस हम लोग उम्मीद है अब जा रहे हैं जेएसएससी ऑफिस, बात करेंगे।
तो छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से झारखंड में देखने को मिल रहा है, जहां सरकार के खिलाफ एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है और अब जेएसएससी अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। 8 सालों के बाद जेएसएससी ने जेईई के एग्जाम लिए और इसमें भी धांधली हुई है, जैसा कि आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि आयोग इस पर क्या फैसला लेती है और सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दी HD न्यूज़।